एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी अपने मम्मी पापा के साथ। टूनी बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। टूनी के मम्मी पापा गरीब थे, इसलिए वो अपने मम्मी पापा से किसी भी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करती थी। एक दिन टूनी के पापा की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। टूनी टूनी बेटा जल्दी से पानी लेकर आओ, तुम्हारे पापा बेहोश होके गिर गए। ये लीजिए मम्मी पानी, जल्दी से पापा को उठाइए। जल्दी से सुनहरी भानु के ऊपर पानी छिड़कती है। तब भानु को होश आता है। क्या हो गया जी आपको, यूं अचानक बेहोश कैसे हो गए आप? पता नहीं टूनी की मम्मी, अचानक कमजोरी महसूस हुई और मैं बेहोश होके गिर गया। मुझे पता भी नहीं चला। पापा, अगर आपको चक्कर आ गया है तो आप डॉक्टर के पास जाके दवा ले लीजिए। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं जी, टूनी सही कह रही है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टूनी बिटिया, तुम बाहर जाकर खेल लो। मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करनी है। टूनी चिड़िया अपने पापा की बात मान लेती है और घर से बाहर चली जाती है, लेकिन वो घर के बाहर ही बैठ जाती है। कैसी बातें कर रही हो टूनी की मम्मी? अगर मैं डॉक्टर के पास दवा लेने जाऊंगा तो तुम्हें पता है ना दवा कितनी महंगी मिलेगी, और डॉक्टर आराम करने को भी बोलेगा। देखो, ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि मैं दवा ला सकूं, ना ही मैं घर पे आराम कर सकता हूं। अगर मैं घर बैठकर आराम करने लगा तो घर का राशन कैसे चलेगा? वो सब मैं नहीं जानती हूँ, तुम बस चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेले टूनी की देखभाल कैसे करूँगी? तुम परेशान मत हो टूनी की मम्मी, मैं रात भर आराम करूंगा तो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अगर टूनी तुमसे पूछे तो बोल देना कि मैं डॉक्टर के पास से दवा ले आया। सुनहरी चिड़िया अपने पति भानु की बात मान लेती है और बाहर से टूनी अपने मम्मी पापा की सारी बातें सुन लेती है। मेरे पापा अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। हम लोगों के खाने पीने की चिंता इतनी करते हैं कि अपना दवा भी नहीं ला पाते हैं। काश मैं अपने पापा की मदद कर पाती। तभी वहाँ उसका दोस्त टुनटुन आ जाता है। क्या हुआ टूनी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देख टूनी, तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत किया कर। अब जल्दी से बता क्या बात है, क्यों परेशान है तू? टुनटुन, मेरे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है और वो बेहोश हो गए हैं, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो दवा ला सके। और अगर वो दवा ला लेंगे तो हम लोग खाना पीना कहाँ से खाएंगे? मैं वही सोच रही हूँ, काश मैं अपने पापा की मदद कर पाती। तू भी कुछ काम कर ले ना, मजदूरी कर ले, कुछ सामान बेच लिया कर। सामान बेचकर जो पैसे मिले उससे अपने पापा की मदद कर दिया कर। तू ठीक कह रहा है, लेकिन मैं इतनी छोटी सी हूँ, मजदूरी तो कर नहीं पाऊंगी, और सामान बेचने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। चल थोड़ा हम लोग घूम कर आते हैं। टुनटुन चिड़ा टूनी चिड़िया को लेकर घूमने लगता है। तभी टूनी की नज़र कालू कौवे पर पड़ती है। कालू उस जंगल का कुम्हार था और मिट्टी के घड़े बना रहा था। जैसे ही टूनी कालू कौवे को देखती है, कहती है, टुनटुन, अब मैं भी मिट्टी के घड़े बनाऊंगी और उनसे पैसे कमाऊंगी। और वैसे भी हमारे जंगल में तो बहुत ही ज्यादा मिट्टी है। हाँ हाँ टूनी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। टूनी चिड़िया जंगल से मिट्टी लाकर घड़े बनाने लगती है। पहले तो थोड़ा टूनी को घड़े बनाने में परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे टूनी घड़े बना लेती है और उन्हें बेचने के लिए दूसरे जंगल चली जाती है। मिट्टी के घड़े ले लो घड़े, गर्मियों में ठंडे पानी पीने के लिए घड़े ले लो घड़े। आओ कबूतर चाचा, गर्मियों में ठंडे पानी पीने के लिए घड़े ले लो। तभी वहाँ पर कबूतर आ जाता है और बोलता है, ए छोटी चिड़िया, ये घड़े कैसे दे रही हो? ले लो काका, बड़ा ही सस्ता है, 60 रुपए का। लेकिन बिटिया, आगे वाले जंगल में तो एक कुम्हार है जो कि वो 50 रुपए में ही देता है। ठीक है काका, आप 50 में ही ले लो। ठीक है, लाओ ये घड़े मुझे दे दो और ये लो पैसे। फिर टूनी चिड़िया अपने घड़े बेचने लगती है और देखते ही देखते उसके सारे घड़े बिक जाते हैं और बहुत ही अच्छी कमाई कर लेती है और अपने घर आ जाती है। मम्मी ये लीजिए पैसे, और पापा की दवाई लाकर उन्हें दे दीजिए, और घर का राशन भी लेते आइए। टूनी बेटा, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मम्मी, कल मैंने आपकी और पापा की सारी बातें सुन ली थी। पापा पैसों की वजह से डॉक्टर के पास नहीं गए ना, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों की कुछ मदद कर देती हूँ।
वो तो ठीक है तूनी, लेकिन तुम मुझे सच सच बताओ, ये पैसे कहाँ से लाई? कहीं किसी के घर से चुरा के तो नहीं लाई ना? अरे नहीं नहीं मम्मी, ये पैसे तो मैंने मिट्टी के घड़े बनाकर बेचकर कमाए हैं। कल रात में मैंने सारे घड़े बना लिए थे और सुबह से मैं ये घड़े बेच रही थी दूसरे जंगल में ले जाकर। सुनहरी खुशी से तूनी को गले लगा लेती है और कहती है, मेरी बिटिया तो सच में बहुत ही ज़्यादा समझदार है। जब ये बात तुम्हारे पापा को पता चलेगी कि तुमने उनकी मदद करने के लिए इतनी मेहनत की है, तो उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तुम सच में बहुत ही समझदार बेटी हो। तूनी इसी तरह से अपने मम्मी पापा की मदद करने लगी और वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे।